हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 60 जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से पढ़ने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा कि अंत में सूरज की गर्मी लगने से आदमी ने अपना पहना हुआ कोट उतार दिया था। तो बताइए उस समय कौन सा मौसम चल रहा था। सही पहचाना, गर्मी का मौसम, क्योंकि जब उस इंसान को गर्मी लगी तभी उसने कोट निकाला, तो इसका मतलब गर्मी का मौसम था। आइए इसी तरह अन्य मौसम के बारे में कुछ रोचक बातें पता करते हैं। तो हम पहले प्रश्न में पढ़ेंगे अलग अलग मौसम के बारे में कुछ चीज़ें। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए मौसम संबंधित वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा उस मौसम में खाने पीने या पहनने से संबंधित चित्र बनाकर सुंदर रंग भरिए। तो देखो, पहले हमें दे रखा है गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या करते हैं। पहला, हमें बहुत पसीना आता है। दूसरा, हमें बार बार प्यास लगती है। और तीसरा, गर्मी के मौसम में हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो हमें करना क्या है कि मौसम संबंधी खान पान व पहनावा, तो यहाँ हमें चित्र बनाना है। या तो हम आइसक्रीम का चित्र बना सकते हैं, देखो जैसे कि ये बन गई हमारी कोन वाली आइसक्रीम। इसके अलावा हम दूसरी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, जैसे कि एक ऐसी आइसक्रीम भी आती है ना, वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या खाते हैं, कुछ जूस वगैरह पीते हैं, तो आप एक ग्लास बना के उसमें जूस दिखा सकते हैं कि इसके अंदर जूस भरा हुआ है, आप वो पी सकते हैं, ठीक है। तो जो जो आप खाते हैं या जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं वो आप यहाँ पे उसका चित्र बना देंगे, ठीक है। दूसरा है सर्दी का मौसम। तो हमें ठंड लगने लगती है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमें ठंड लगने लगती है। दूसरा है गर्मा गर्म दूध पीते हैं, तो क्योंकि हमें ठंड लगती है तो हम गरम गरम दूध पीते हैं। और तीसरा है कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्माहट महसूस हो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि गर्म कपड़ा बना सकते हैं, जैसे कि कोई स्वेटर है, तो इस तरीके से हम एक स्वेटर बना देंगे। देखो ये है हमारा स्वेटर, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या बना सकते हैं, हम टोपी बना सकते हैं या फिर हम एक मफलर बना सकते हैं। ये है हमारा मफलर, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें जैसा भी वैसा कलर कर दें जिससे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं बारिश यानी बरसात का मौसम। तो इसमें क्या होता है, सब जगह पानी भर जाता है। दूसरा, मेढक टर्राने लगते हैं। अगर आपके आसपास तालाब या ऐसी कोई जगह है तो आपको ज़रूर मेढक के टर टर करने की आवाज़ आती होगी। और तीसरा है छाता लेकर बाहर निकलते हैं। तो जब भी अगर हमें बाहर जाना है इस मौसम में तो हम क्या करते हैं, छाता लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसका चित्र बना सकते हैं, तो बना सकते हैं हम छाते का चित्र। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। कलरफुल छाता बनाएंगे हम एक। तो इस तरीके से पहले आप 3 लाइन बना देंगे, उसके बीच से एक लाइन आप यहाँ लेकर आएंगे, दूसरी यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पे, ठीक है। और बीच से एक लाके ऐसे डंडी बना देंगे जो छाते में पकड़ने के लिए होती है। और इसके बीच में आप जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें कलरफुल बनाना तो इसे कई कलर से भी कलर कर सकते हैं, जैसे ब्लू है, फिर यहाँ पे येलो है, और इसके अलावा आप यहाँ पे रेड कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक छाता बनके रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो बाहर वाली जो लाइन है वो ब्लैक कलर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें छाता पूरा अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा कलरफुल छाता, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न। बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए
तथा बताइए कि सूरज के तेज चमकने पर क्या हो सकता है। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अगर मान लो सूरज बहुत तेज से चमक रहा है, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस समय क्या होगा, क्या बर्फ़ पिघलने लगेगी? तो बिल्कुल, जब गर्मी बढ़ जाती है तो बर्फ़ पिघलती है, तो सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है पानी ठंडा हो जाएगा, तो सूरज अगर ज़ोर से चमकेगा तो गर्मी बढ़ेगी और पानी ठंडा नहीं होगा, तो क्रॉस लगा देंगे। और तीसरा है गर्मी लगने लगेगी, तो बिल्कुल जब सूरज बहुत तेज़ चमकता है तो हमें गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, उस बात को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि आपस में ये क्या बात कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे लड़का बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तो लड़की बोलती है, मैं तोते को दाने खिला रही हूँ। तो ये बातचीत आप इन दोनों की आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें मौसम के अनुसार फल व सब्जियां खानी चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा हम कम बीमार होते हैं। फलों तथा सब्जियों में भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो आपको हर एक मौसम में जो भी फल या सब्जियां मिलती हैं वो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए फल और सब्जियां दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।